समय कार्तिक स्वामी मंदिर कुक्ति में मौजूद हूँ। प्राचीन ऐतिहासिक कार्तिक स्वामी मंदिर है जिसके कपाट विधिवत पूजा अर्चना के बाद बैसाखी को खुले हैं। तो इस समय जो है मंदिर में काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। देश के कई राज्यों से यहाँ जो है श्रद्धालु पहुँचे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तो मेरे समक्ष जो है मंदिर के पुजारी जो मचलू राम शर्मा जी मौजूद है। तो ये प्राचीन मंदिर का इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे और इनसे जानेंगे कि ये मंदिर जो प्राचीन जो मंदिर था कार्तिक स्वामी का वो कहाँ पर था और इसकी पूरी ये व्याख्या हमें बताएंगे। तो सबसे पहले पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। तो आज आपसे थोड़ा मंदिर के बारे में जानेंगे, मंदिर की प्राचीन जो है, क्योंकि हमारे जो भी दर्शक हैं थोड़ा उनका सही सटीक जानकारी जो है मंदिर की मिल पाए। तो इसके मद्देनजर हम आपसे दैनिक सवेरा टीवी से रूबरू आपके थ्रू हो रहे हैं, तो थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया आज कार्तिक स्वामी मंदिर कुक्ति के विषय में लोगों को जागरूक करने का, लोगों को जानकारी देने का। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने देव स्वामी कार्तिक जी का वंदना करूंगा। उसके बाद आप जो भी विषय जिस विषय के ऊपर बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो कार्तिक स्वामी की सब वंदना है जो इस प्रकार ओम कार्तिकाय विद्महे वल्लीनाथाय धीमहि प्रचोदयात्। पंडित जी ये महाराज जो कार्तिक स्वामी का प्राचीन मंदिर का जो मूल स्थान था उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। कार्तिक स्वामी का मंदिर का जो प्राचीन का जो मूल स्थान जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं वो कार्तिक स्वामी का जो प्राचीन मंदिर है, इस जो मौजूदा मंदिर है इससे लगभग 6 किलोमीटर ऊपर, जिसको सी वैली के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कार्तिक स्वामी आए क्यों। ये जो स्थान है कार्तिक स्वामी का, जैसे कैलाश पर्वत भगवान शिव जी का धाम है, वैसे ही धार कार्तिक स्वामी का निवास स्थान है। तो जब कार्तिक स्वामी और गणेश जी शिव जी भगवान के दोनों पुत्र जब छोटे थे तो बाल्यावस्था में जब वो बढ़ रहे थे, तो जब बाल्यावस्था में जो बढ़ते हैं तो माँ बाप को चिंता हो जाती है कि हमारे बच्चे जो है दिन प्रतिदिन जवान हो रहे। तो उनको ये थोड़ी सी वो हो गई कि इनकी हमने अब शादी करवानी है, हमारे बच्चे जवान हो गए। तो जब माँ बाप आपस में इस विषय पे बात करने लगे तो दोनों बेटों में पहले मैंने शादी करनी है, इसमें आपस में इनका थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा जो थी हो गई। तो भगवान ने देखा कि इनका मैंने झगड़ा कैसे ख़त्म करना, क्यों ना इन दोनों की परीक्षा ली जाए। और उस परीक्षा के लिए भगवान ने एक ऐसा नियम चुना कि जो मेरा बेटा समस्त ब्रह्मांड का चक्कर दबा के आएगा उसकी शादी जो पहले करवा दी जाए। तो इस प्रकार जब उनके सामने ये शिव जी भगवान ने निश्चय रखा तो कार्तिक स्वामी जो थे अपने वाहन के ऊपर चढ़े, मयूर वाहन उनके ऊपर चढ़ के वो परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन गणेश भगवान जो थे उनका वाहन मूषक है, तो उन्होंने सोचा कि मैं मूषक के ऊपर कैसे जाऊंगा, मुझे ब्रह्मांड का चक्कर करते हुए मेरे तो बरसों लग जाएंगे। तो वो सोच विचार में तो एक बार पहले भगवान शंकर ने दोनों बच्चों को बताया हुआ शिक्षा में जैसे देते हैं बताते हैं बच्चों को, अपने सब हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उसमें बताते हैं कौन सा काम कैसे करना चाहिए। तो उस वक्त शिव जी ने बताया था कि माँ बाप के चरणों में चारों धाम है, समस्त ब्रह्मांड में माँ बाप के चरणों में। गणपति महाराज ने उस विषय को विचार किया और वो सोचने के बाद उन्होंने एक चूल्हा चौंका वगैरह करके ज़मीन पे अपने माँ बाप को वहाँ बिठाया आसन दे के और उनके 7 जो फेरे दे दिए। जब 7 फेरे दिए तो बोलते भगवान ये बात मैंने समस्त भगवान का चक्कर दबा दिया है, अब आप मुझे विजय घोषित करें। लेकिन शिव जी भगवान ने बोला मैंने तो आपको ब्रह्मांड का परिक्रमा करने के लिए बोला था। बोले जी मैंने तो कर दिया, आप मेरे लिए तो आप समस्त ब्रह्मांड है। तो इस प्रकार माता पार्वती ने बोला कि नहीं ठीक है, गणपति ने जो है परिक्रमा कर दी, आप गणपति को विजय घोषित करो। और तो माता पार्वती के कहने से शिव जी ने गणपति को विजय घोषित किया, मतलब उसके ब्रह्मांड की परिक्रमा का, और साथ में उनकी शादी जो है दीदी से करवा दी। तो इतने में
नाथ मुनि जो थे वो भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा ये सब कुछ हो गया है। तो कार्तिक स्वामी जी आ रहे थे, तो रास्ते में जब वो गए तो नाथ मुनि जी तो बोला हो कि तू बैठे रहे यहाँ पे, वहाँ तो गणेश जो है वो विजय घोषित कर उसकी शादी हो गई है। कार्तिक स्वामी को बहुत बड़ा गुस्सा आया, और क्या था कि चलो गुस्सा तो आ गया, लेकिन माँ बाप के पास पहुँचना था। जैसे वो माँ बाप के पास पहुँचे तो उन्होंने आके कहा कि मैंने तो आपके आदेशानुसार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की है, इसने तो पहले आपकी परिक्रमा की है, तो कायदे से जो विजय मैंने घोषित होना नहीं, इस पर आपने कैसे घोषित किया? नहीं, उसमें पार्वती ने बोला नहीं, माँ बाप के चरणों में ही समस्त जो है चारों धाम होते हैं, माँ बाप के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए जो हमने गणेश को विजय घोषित किया और गणेश को उसकी शादी करवा दी। कार्तिक स्वामी को इतना गुस्सा आया, उसने उस वक्त कैलाश का परित्याग कर दिया, और कैलाश का परित्याग करने के बाद वो सीधा निकल गया दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश में एक पर्वत है, उसको क्रॉस पर्वत के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वो चले गए और वहाँ पे अज्ञात स्थान पर उन्होंने तपस्या जो थी करनी शुरू कर दी। तो वहाँ भी जब लोगों को पता चला कि शिव जी भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक स्वामी जी आए, तो वहाँ जो समाज था वो हित समाज था, बहुत ज़्यादा समाज था। तो उन लोगों ने कार्तिक स्वामी का पूजा पालन करना शुरू कर दिया। तो कार्तिक स्वामी सिर्फ महीने में 2 बार वहाँ पे आते थे उनको दर्शन देने के लिए। कब एक पूर्णमासी को और दूसरा अमावस्या को, सिर्फ 2 दिन दर्शन के लिए आते थे। काफ़ी लंबा समय वहाँ रहने के बाद जब माता पार्वती को फिर याद लगी स्थाने की मेरा बेटा जो चले गया है, तो हम उनको मना के लाते। तो माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि चलो अपने पुत्र को मना के लाते हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो उस दिन जो था अमावस्या थी, अमावस्या वाले दिन कार्तिक स्वामी जी वहाँ मौजूद थे, लेकिन शिव पार्वती के पहुँचने से पहले वो वहाँ से चले गए। जब वहाँ से चले गए तो वह 15 दिन जो थे बिल्कुल अज्ञातवास में थे, कहीं किसी से नहीं मिलते। तो जब वहाँ माता पार्वती और शिव जी पहुँचे तो उन्होंने बोला तो भाई आप तो दर्शन नहीं होंगे, अब दर्शन तो उसके बाद अब पूर्णमासी को ही होने, तो आप तब तक यहाँ रुके, नहीं तो अपने घर वापस जाएँ। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने दर्शन करने के बाद ही जाना। उन्होंने अपना मतलब जो अपना वास्तविक रूप था वो लोगों को नहीं बताया कि हम कौन है, वो भी बिजली के बेस में वहाँ पे गए थे। तो जब वो लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने एक ने अपना नाम बदल के रहने लगे वहाँ पे। शिव जी जो थे वो अर्जुन बने और पार्वती जो थी वो मल्लिका बनी। इस प्रकार वो 15 दिन लगातार वहाँ पे रहे। उसके बाद जब पूर्णमासी के दिन फिर स्वामी कार्तिक जी वहाँ आए, तो जब स्वामी कार्तिक जी को पता चला कि भाई कोई दर्शन करने के लिए आया हुआ, लोगों ने बताया कि आपसे मिलना चाहता है। तो कार्तिक स्वामी ने जब अंत ध्यान से देखा तो माँ बाप वो एकदम माँ बाप के पास चले गए, वहाँ नतमस्तक हुए। उसके बाद फिर शिव जी और माता ने बोला कि अब आपका टाइम हो गया, आप चलिए आप कैलाश पर। तो कार्तिक स्वामी ने बोला कि ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कैलाश में आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं वहीं आपके मतलब परिधि में ही अपना अलग स्थान पे बनाऊँगा और अलग स्थान पे रहूँगा। तो जब वहाँ से कार्तिक स्वामी जी वापस कैलाश आए तो कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फिर बोला कि महाराज मैंने अपना स्थान अलग करना। तो शिव जी के आदेशानुसार कार्तिक स्वामी जो थे अपने स्थान में रहने के लिए स्थान चुनने के लिए वो वहाँ से निकले कैलाश से जब निकले तो वो सबसे पहले कहाँ गए थे केदार में। तो वहाँ जब वो उन्होंने देखा कि यहाँ लोगों का आना जाना है, वहाँ स्थानीय निवास तो वहाँ नहीं रुके, वहाँ से पुणे वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने पहला आराम किया, वहाँ पे हमारा एक डुकी नाम स्थान है, वहाँ पे एक पत्थर है, वहाँ पे रुके। रुकने के बाद फिर वहाँ से उड़े और पहुँच गए सी बिहारी में। तो सी बिहारी में उन्होंने अपना स्थान लिया। सी बिहारी में जब स्थान लिया तो वहीं पे ही वो विराजमान हो गए। और सी बिहारी जो स्थान है वो बहुत दूर बड़े पहाड़ों पे है, यहाँ से ऊपर बहुत दूर 6 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई पे पड़ता है। स्थान बहुत रमणीक है, पहुँचने पे तो बहुत रमणीक स्थान है, बड़ा चौड़ा मैदान है। तो लंबे समय तक जब वहाँ रहे तो जो स्थानीय लोग थे, जो कार्तिक स्वामी के भगत थे, उन्हें एक चीज़ का था कि हम लोग जो जवान लोग हैं वो तो पहुँच पाते वहाँ, लेकिन बुजुर्ग बूढ़े या कोई ऐसी और से वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो उन्होंने उसके लिए कार्तिक स्वामी से बड़ी मन्नत की कि मालिक
आप तो थोड़ा नीचे आए, ऊपर हम लोग नहीं पहुंच सकते, हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो आपके दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा अपने स्थान पर नीचे ले आए। उसके लिए फिर यहाँ क्या होता है कि स्थानीय परंपरा के अनुसार देवताओं का जो एक चेला कमाया जाता है उसे पूछ ली जाती है। तो जब चेले कमाने के बाद पूछ देने के बाद जब उन्होंने बोला कि मेरा यहाँ से कोई भक्त है, नीचे फेंक दो, जहाँ पे वो रुकेगा वहाँ पे मेरा आपने मंदिर बनवा देना। तो उसलिए उस मतलब उनके आदेशानुसार वहाँ से श्री बिहाड़ी से एक भाड़ा क्या होता है कि पूजा के समय की बात यंत्र होता है, थाली होती है कुर्सी की, जिसको बजाया जाता है। तो वो ऊपर से गिराई और वो थाली जो थी यहाँ जिस स्थान पर पड़ी वहाँ पे अभी वर्तमान में शिव कार्तिक स्वामी का जो मंदिर मौजूद है, तो वो यहाँ गिरी थी और उसके बाद यहाँ पे मंदिर बना। पंडित जी एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारा राधाष्टमी है, जन्माष्टमी है, तो जो पवित्र डल झील का जो तोड़ते हैं उसमें जो कार्तिक स्वामी के जो चेले हैं उनके द्वारा जो रस्म निभाई जाती है उसके बारे में। उसमें ऐसा है कि जब कार्तिक स्वामी ने कैलाश पत्र छोड़ा था उस वक्त बोला था कि मैं साल में एक बार आपके यहाँ आऊँगा, और आपके यहाँ जब आऊँगा तो उस वक्त बहुत से श्रद्धालु आएंगे, यहाँ पे मेला होगा। वो कार्तिक स्वामी जो साल में एक बार जाते हैं, और परंपरा के अनुसार कार्तिक स्वामी को इतनी शक्ति है भगवान शंकर के द्वारा दी हुई कि वो अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो शिव जी के जो चेले हैं वो बिना कार्तिक स्वामी के आशीर्वाद से उस झील को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उसमें हमारे जो स्थानीय अन्य देवी देवताओं का भी सहयोग होता है, जिसमें हमारी एक माता बांसुरी माता है, उसका भी थोड़ा साथ होता है। पर कार्तिक स्वामी जो है वो देव सेनापति है, और देव सेनापति के कारण जितने भी देवता हैं वो सब उनके आदेशानुसार ही चलते हैं। तो मंदिर के पुजारी, वरिष्ठ पुजारी हैं मजरू राम शर्मा जी, इन्होंने प्राचीन जो मंदिर का इतिहास इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। शायद आजकल ये जानकारी किसी भी माध्यम से किसी को ना मिल पाई हो। तो देखते रहिए आप दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।